हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज फाइनली मेरा गला पहले से बेहतर है। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर हालचाल पूछा। वैसे सब लोग में वो थे तो 4 लोग ही, बट 4 भी मेरे लिए काफी थे। मुझे अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं स्ट्रिक्ट बिजनेस पर और आज मैं रिव्यू करूंगा ट्रू डिटेक्टिव सीजन 4 द नाइट कंट्री सीरीज का। ट्रू डिटेक्टिव सीजन 4 आपको मिलेगा HBO मैक्स पर और HBO मैक्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग ये शो जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हो। ये शो आपको इंग्लिश और हिंदी ऑडियोज में मिल जाएगा। वैसे ये शो एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है जिसमें होने वाले हैं 6 एपिसोड्स, बट रिलीज हुआ है सिर्फ 1 और इसके बाद हर मंडे को इसका 1 एपिसोड रिलीज होगा और इस शो की स्टोरी इन 6 एपिसोड्स में खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद जॉनरा है इस सीरीज का सस्पेंस क्राइम थ्रिलर। तो इस शो की कहानी शुरू होती है अलास्का में, जहां 8 लोग बर्फ पर कुछ एक्सपेरिमेंट और एक्सपीडिशन करते हैं और सडनली वो लोग गायब हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रेस। तो ये केस आता है ऑफिसर डेनवर्स के पास और ये लग जाती है छानबीन में। अब इसी के पैरेलल में एक और पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर नवारो, जो कि डेनवर्स की जूनियर है। उसे इस केस के बारे में पता चलता है और वो इस केस का कनेक्शन एक दूसरे मर्डर केस से बनाना शुरू करती है जो कि बहुत सालों पहले हुआ था और वो एक कोल्ड केस है जो कभी सॉल्व नहीं हो पाया। तो इन 6 एपिसोड्स में ऑफिसर डेनवर्स और ऑफिसर नवारो इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं वही दिखाया जाएगा। और आज कहानी से पहले मैं कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ट्रू डिटेक्टिव्स ये जो शो है उसके सभी सीजन्स का फॉर्मेट सेम है, मिस्टीरियस मर्डर्स और उसके सामने 2 डिटेक्टिव्स, और शो का पूरा फोकस ही ये 2 डिटेक्टिव्स होते हैं। फिर आप चाहे कोई भी सीजन उठाकर देख लो। एंड सेम थिंग गोज विद दिस सीजन ऑल्सो। एक डिटेक्टिव जिसने अपने दिमाग में एक स्ट्रिक्ट लाइन खींच रखी है कि व्हाइट क्या है और ब्लैक क्या है, यानी सही क्या है और गलत क्या है, जो कि इस सीजन में होने वाली है ऑफिसर नवारो। उसी के कॉन्ट्रास्ट में ऑफिसर डेनवर्स, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज्ड है और ये हर किसी के लिए विलन का काम करने वाली है। अब ये चीज मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि इस एक एपिसोड में डेनवर्स के साथ जिसने भी बात करने की कोशिश की है वो उन सबको शट डाउन कर देती है। शी इज ऑलवेज लाइक कि हाँ अब तू ज्यादा मुंह मत खोल, जितना कहा है उतना कर। तो ये वाली जो चीज है इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इन दोनों की स्टोरी आर्क्स कैसे धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे। बाकी स्टोरी वाइज ये एक स्लो बर्न शो होने वाला है और स्लो बर्न यानी कि एक सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो अभी तक की सिनेमेटोग्राफी काफी सही लगी मुझे, क्योंकि इन्होंने शूट ऐसी जगह पर किया है जहां पर 6 महीने रात है और 6 महीना सूरज है। तो अभी फिलहाल शो में 6 महीने रात वाला टाइम चल रहा है, जो कि आप देखोगे भी कि यार ये सब एक दूसरे को रात में ही गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और एक कांस्टेंट सैडनेस और होपलेसनेस आपको फील होगी, क्योंकि हर कैरेक्टर अंधेरे में मूव कर रहा है तो आपको जमीन तो दिखाई देगी बट होराइजन पूरा ब्लैक है। तो वो एक डरावना माहौल जो है वो अच्छी तरीके से सेट किया इन लोगों ने, तो इस चीज में इनकी तारीफ बनती है। प्लस इस शो में आपको कल्चर रिलेटेड चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे इस सीजन में इन लोगों ने एस्किमोस की जो ट्राइब होते हैं उस कल्चर को टच अपॉन किया है और उसी से रिलेटेड एक सुपरनैचुरल हॉरर वाला एलिमेंट भी है इस एपिसोड में। बट अब देखना ये है कि ये आगे इस पूरी चीज को स्टोरी में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। बाकी अभी तक ये शो 10 on 10 जा रहा है, मुझे काफी अच्छा लगा। और आप लोगों ने अगर पहला एपिसोड देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, जब भी टाइम मिले देखना शुरू करो। एंड यस, अकेले ही देखना क्योंकि सेक्स सीन्स है, मतलब पहले ही एपिसोड में 2 सेक्स सीन्स है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन और ये छोटा सा रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।